रुमेश भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। इनकी नज़र मेरे मुँह पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि रिम्शा के साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा ना था। रुमेश भाई ने मुझे मुँह से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया और शुरू हो गए। मेरा नाम सानिया है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरे अब्बू दुबई में काम करते हैं। वो 8 साल पहले ही दुबई चले गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में उनका काम सही नहीं चल रहा था। घर में अम्मी और भाई ही होते हैं। मेरे भाई का नाम रुमेश है। मेरा एक ही भाई है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। ये इस वक्त की बात है जब मैं और भाई मैट्रिक के पेपर देने के बाद घर में फ्री थे और अगले कॉलेज में एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मैं इंतहाई खूबसूरत हूँ। मेरा सामान बहुत बड़ा है। इन दिनों में मेरा ज़्यादातर वक्त भाई और अम्मी के साथ ही गुजरता, लेकिन हमने भी अक्सर औकात अपने कमरे में LCD लगा कर ज़रूर हो जाया करती थी। अब मैं और भाई एक दूसरे के काफ़ी करीब हो चुके थे। भाई की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन भाई ने मुझे कहा, आपकी जो दोस्त रिम्शा थी वो गायब ही हो गई है। कॉलेज के बाद तो कभी मैंने इसे देखा ही नहीं है। मैं हंस पड़ी और अरे यार, वो इधर ही होती है। परसों अभी वो मुझे बाज़ार में मिली है। मैंने भाई से पूछा, खैर तो है? अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। भाई ने मुझे बताया कि मैं रिम्शा को पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने रुमेश भाई से कहा, रिम्शा को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो। जो मैंने ये कहा, मेरी हंसी निकल गई। रुमेश भाई ने कहा, मैं सीरियस हूँ। तो मैंने कहा, चलो मैं इसे कल बुलाऊंगी घर पर। रुमेश भाई बहुत खुश हो गए। मैंने रिम्शा से फ़ोन पर बात की और इसे कहा, यार हमारे घर आ जाओ, काफ़ी देर ही हो गई है। हमने बैठकर गपशप नहीं की। अगले दिन दोपहर को रिम्शा हमारे घर पहुंची। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मैंने रिम्शा के लिए अच्छी सी चाय बनाई। फिर हम दोनों मेरे रूम में चली गई। फिर हमने काफ़ी टाइम अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। अपने कॉलेज के दिनों याद करने लगी कि वो कितने ही अच्छे दिन थे। अपना जाने यूनिवर्सिटी में कैसे दोस्त बनेंगे। मैंने रिम्शा से कहा कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो वो बोली, क्या फेवर दूँ? मैंने इसे बताया कि रुमेश भाई तुम्हें लाइक करते हैं। इसे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मुझसे बोल रहे थे कि रिम्शा बात करके पूछो कि इसके दिल में क्या है। मुझे जवाब दिया कि यार तुम्हें पता तो है मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तुमने मुझे इसलिए घर पर बुलाया है। मैंने कहा, नहीं यार, गुस्सा मत करो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। रिम्शा ने कहा, नहीं यार, मैं जब तक अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊँ तब तक सिर्फ खुद पर फोकस करना। कुछ देर के बाद रिम्शा अपने घर चली गई। जब मैंने भाई को ये बताया तो भाई का दिल टूट गया। भाई बहुत नाराज़ हुए मुझसे कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई ने कहा, कुछ नहीं, अपनी कोई बात नहीं। अगले दिन भाई ने मुझसे बहुत मूड बना लिया। एक रात मैं भाई के कमरे में गई और कहा, रुमेश भाई छोड़ो गुस्सा, मुझसे क्यों नाराज़ हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, से नाराज़ नहीं होते। ये कहकर भाई के पास बैठ गई। मैं इसमें तुम्हारे लिए रिम्शा, इसलिए मुझसे वैसा ही सो कर चलो नीचे, अब अम्मी बुला रही है। मैं ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन फिर रुमेश भाई मेरे कमरे में अगले और बड़े लहजे में मेरा हाल चाल पूछने ने कहा, शुक्रिया, ठीक हूँ शाह जी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज मैंने शुक्र अदा किया। आज तो मेरा रुमेश भाई बहुत खुश देख रहे थे। मेरे मुँह पर जा रही थी। समझ चुकी थी कि रिम्शा के साथ क्या होगा, जो खुद अपने ही जाल में फंस गई, लेकिन अब कोई फ़ायदा ना था। रुमेश भाई ने मुझे मुँह से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया और शुरू हो गए। मैं ऐसी दीवार में खो चुकी थी, बन कर सुकून पर पढ़ता ही चला जाता। इस तरह मैंने काफ़ी सुकून हासिल किया। अब मुझे इसकी आदत हो चुकी थी, क्योंकि रिम्शा बनी हुई थी। इस तरह रुमेश भाई
गुजरते दिनों के साथ रिमशा सुकून लिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो